कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको समय के उस पार ले जाएगी जहां इतिहास के पन्ने आज भी रहस्यमयी कहानियों से भरे हैं। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के उन अवतारों की जिन्होंने प्राचीन भारत की सभ्यताओं के साथ कैसे संवाद स्थापित किया, इसकी भूली हुई दास्तानों की। सोचिए, जब आप प्राचीन ग्रंथों को पलटते हैं तो अक्सर आपको सिर्फ कहानियां मिलती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि उन वास्तविक घटनाओं का प्रतिबिंब हो सकती हैं जब स्वयं भगवान विष्णु मानव रूप धारण कर हमारे पूर्वजों के बीच उतरे? हम अक्सर मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतारों के बारे में सुनते हैं। लेकिन इन अवतारों का प्रभाव केवल धार्मिक कथाओं तक सीमित नहीं था। प्राचीन सभ्यताओं के उत्खनन और पुरातात्विक साक्ष्यों को जब हम बारीकी से देखते हैं तो कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो इन अवतारों के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए, मत्स्य अवतार की कथा को ही लीजिए। ये प्रलयकारी बाढ़ की कहानी है जिसमें भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण कर मनु को बचाया था। लेकिन क्या ये सिर्फ एक जल प्रलय की कहानी थी या यह उस युग की एक गंभीर वैज्ञानिक या भौगोलिक घटना का प्रतीकात्मक वर्णन है जिसमें किसी अदृश्य शक्ति ने मानवजाति को विलुप्त होने से बचाया? कुछ विद्वान मानते हैं कि उस समय के उन्नत ज्ञान और खगोलीय समझ को देखते हुए ये संभव है कि मनु और उनके साथी किसी ऐसे महानुभाव के मार्गदर्शन में रहे हों जिसे वे मत्स्य अवतार के रूप में पूजते थे। और फिर आता है वराह अवतार, जब भगवान ने सुअर का रूप धारण कर पृथ्वी को बचाया। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि उस समय की भूगर्भीय उथल पुथल का संकेत हो सकता है। क्या ये संभव है कि किसी ऐसी आपदा के समय जब धरती जलमग्न हो रही थी या उसका स्वरूप बदल रहा था, किसी ऐसे दैवीय हस्तक्षेप ने उस भूभाग को स्थिर किया जिसे हम आज भारतवर्ष के नाम से जानते हैं? पुरातात्विक खुदाइयों में मिलने वाली कुछ प्राचीन संरचनाएं जो जल स्तर से ऊपर उठी हुई प्रतीत होती हैं, इस विचार को बल देती हैं। और नरसिंह अवतार, अर्ध मानव अर्ध शेर का ये रूप हिरण्यकशिपु जैसे अहंकार से भरे शासक के विनाश का प्रतीक है। ये केवल एक किंवदंती नहीं बल्कि एक ऐसी सामाजिक या राजनीतिक उथल पुथल का प्रतिनिधित्व कर सकती है जब किसी महान योद्धा या दिव्य शक्ति ने अत्याचारियों का अंत किया और समाज को नई दिशा दी। प्राचीन भारत में ऐसे अनेक योद्धाओं का उल्लेख मिलता है जिनकी वीरता और न्यायप्रियता उन्हें ईश्वरतुल्य बनाती थी। क्या वे स्वयं नरसिंह के अवतार नहीं थे? वामन अवतार, जहां भगवान ने एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। ये कपटपूर्ण विजय की कहानी लगती है, लेकिन इसका गहरा अर्थ है ये ज्ञान और विनम्रता की विजय थी, या शायद किसी ऐसे व्यक्ति का आगमन जिसने अपने ज्ञान और दूरदर्शिता से शक्तिशाली शासकों को भी प्रभावित किया। उस काल की प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए यह अवतार एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं, दोस्तों। विष्णु के इन अवतारों की कहानियां हमारे प्राचीन सभ्यताओं के जीवन, उनकी चुनौतियों और उनके ज्ञान का एक आईना है। वे हमें सिखाती हैं कि कैसे दैवीय शक्तियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानवजाति के विकास में सहायक रही हैं। तो अगली बार जब आप इन प्राचीन कथाओं को सुनें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। ये हैं हमारे इतिहास की वो भूली हुई पंक्तियां जो आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमें हमारे पूर्वजों के उस अद्भुत काल से जोड़ती हैं जब स्वयं ईश्वर धरती पर विचरण करते थे। कथा क्षितिज से आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई अनसुनी कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए।